तो वेक्टर दिया है पी और क्यू जो इक्वल मैग्नीट्यूड का है। पी प्लस क्यू जो है उसका n टाइम्स और क्या p माइनस क्यू, द एंगल बिटवीन p एंड q। 2021 के मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये मेंस का क्वेश्चन है 21 का। आसान है, पहले कुछ इसमें है ही नहीं। देखो यहाँ क्या बोल रहा है तुम्हारा, इसका सॉल्यूशन देखो। बोल रहा है कि P प्लस क्यू का मैग्नीट्यूड लेंगे। P प्लस क्यू का मैग्नीट्यूड क्या है, ये होगा। इसका मैग्नीट्यूड जो है n टाइम्स है, मतलब n टाइम्स है किसके मैग्नीट्यूड से, P माइनस क्यू के। तो इसका मतलब P माइनस क्यू छोटा है। कितना छोटा है, n टाइम्स छोटा है। तो इसको इक्वल करना होगा तो n से इधर मल्टीप्लाई होगा ना, क्योंकि ये बड़ा है ना n टाइम्स। तो n टाइम्स ये छोटा है तो n से मल्टीप्लाई करेंगे तब तो इक्वल होगा इसके। बोलो ये बात समझ में आ रहा है, ये बात समझ में आया कि n टाइम्स होगा P माइनस क्यू के मैग्नीट्यूड का। हाँ अब तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इतना करने के बाद कहाँ कैलकुलेशन था तुम्हारा बचा हुआ, देखो यहाँ से इसको लिख सकते हो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा, रूट के अंदर आएगा। ठीक है, अब यहां से देखो n रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq कॉस थीटा। ठीक है, अब देखो दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो, स्क्वायरिंग कर दोगे तो पी स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा आ जाएगा। और यहां से देखो इसका स्क्वायर करोगे इधर तो n स्क्वायर, यहाँ क्या होगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq कॉस थीटा। अब देखो P और Q क्या है, इक्वल है ना। P और Q का इक्वल मैग्नीट्यूड है, P का मैग्नीट्यूड और Q का मैग्नीट्यूड। तो हम P के जगह Q भी तो लिख सकते हैं। तो जहां जहां P है वहां Q लिखो, या Q है तो P लिखो। तो P रहने देते हैं, Q के जगह P लिख देते हैं। P का स्क्वायर प्लस 2p इंटू P कॉस थीटा। अब देखो यहाँ से n स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर माइनस 2p इंटू पी कॉस थीटा। अब देखना यहाँ कितना आसान हो जाएगा। यहाँ से पी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, देखो यहाँ क्या बचेगा 1 प्लस 1 प्लस 2 बचेगा कॉस थीटा, क्योंकि यहाँ से p इंटू पी को बाहर कर लिए पी स्क्वायर। अब देखो यहाँ से n स्क्वायर पी स्क्वायर बाहर करो तो क्या होगा यहाँ 1 प्लस 1 माइनस 2 कॉस थीटा। ठीक है, अब देखो पी स्क्वायर कैंसिल हुआ, कोई दिक्कत। तो यहाँ देखो 2 आया प्लस 2 कॉस थीटा। ठीक है, और यहाँ तुम्हारा देखो n स्क्वायर, यहाँ 2 आया माइनस 2 कॉस थीटा। अब हमको कॉस थीटा चाहिए ना, तो देखो 2 को भी बाहर कर सकते हो। यहाँ पे देखना, इसके बाद यहाँ पे आ रहा है 2 बाहर करो तो यहाँ क्या बचा 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, 2 बाहर करो n स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, फिर 2 को 2 से कैंसिल करो, यहाँ क्या देखो 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर कॉस थीटा। कॉस थीटा चाहिए ना, तो कॉस थीटा चाहिए हमको, तो क्या हो जाएगा उधर जाएगा तो 1 कॉस थीटा एक तरफ करो कॉस थीटा प्लस n स्क्वायर कॉस थीटा। ठीक है, अब यहाँ देखो n स्क्वायर है, उधर से क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा इधर, तो n स्क्वायर माइनस 1। तो कॉस थीटा कॉमन करो 1 प्लस n स्क्वायर आएगा और n स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ से देखो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 1, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस n स्क्वायर को n स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ से थीटा थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा कॉस इनवर्स n स्क्वायर
-1 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर प्लस 1। बोलो ये सही है ऑप्शन डी। समझ में आया? वेक्टर if a and b vector satisfying a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस √2 ab। ठीक है, बी ऑप्शन तुम्हारा हो गया √a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सी ऑप्शन है तुम्हारा +2ab। चलो जल्दी करो। ये बोले थे, याद आ रहा है? वहां पे थीटा का वैल्यू क्या है? कॉपी पढ़ो। देखो a डॉट बी इज इक्वल टू a क्रॉस बी, है ना? अब a डॉट बी क्या होता है? ए बी कॉस थीटा। ठीक है, और ये क्या होता है? ए बी साइन थीटा। अब देखो ए बी तो कट जाएगा। कॉस थीटा और साइन थीटा कहाँ पे इक्वल होता है? ऐसे भी बताए थे, एक ही जगह इक्वल होगा, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री पे। या ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको लिख दो, एक जगह ला दो, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा लिखो, और फिर क्या करो कि साइन थीटा बाई कॉस थीटा लिखो, ये 1 हो गया। तो ये क्या होता है? टेन थीटा इज इक्वल टू 1। टेन थीटा 1 कहाँ पे होता है? टेन 45 पे होता है। तो थीटा का वैल्यू 45 यहां से भी कर सकते हो। देखो थीटा इज इक्वल टू 45। अब हमको क्या चाहिए? a माइनस बी का मैग्नीट्यूड चाहिए ना, कुछ नहीं है। यहाँ पे देखो a स्क्वायर करेंगे प्लस बी स्क्वायर करेंगे -2ab cos थीटा। तो cos तुम्हारा क्या आया? 45 आया। cos 45 क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, और यहाँ क्या आ जाएगा? 1/√2। एक √2 नीचे में है, 2 ऊपर में है, तो ये √2 हो जाएगा अंदर में। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -√2ab, और ये सब का रूट। यही तो ऑप्शन हो गया तुम्हारा सी। कहा कि व्हाट विल बी द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर? व्हाट विल बी प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर? i प्लस जे, सी ऑप्शन हो गया तुम्हारा √2 इंटू आई प्लस जे। ये भी 2021 का ही है। ए कोई वेक्टर, उसका वेक्टर बी है। अब हमको क्या चाहिए? ए का प्रोजेक्शन बी पे चाहिए ना, तो बी का हमको हम क्या लिख सकते हैं? प्रोजेक्शन इसको इस तरफ लेके आएंगे, इसका प्रोजेक्शन। मान लो ये कुछ थीटा है, मान लो ये थीटा है, तो ए कॉस थीटा लिखेंगे तब तो प्रोजेक्शन बी पे आएगा। ए कॉस थीटा लिखेंगे ना, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। ए को हमको बी पे लाना है, ऑन बी। ठीक है, तो ए कॉस थीटा, बस ये याद रखो। अब हम जानते क्या है? कॉस थीटा किस में आता है? डॉट प्रोडक्ट में आता है ना, ए बी कॉस थीटा। ठीक है, अब देखो, तो यहां से तुम्हारा ए कॉस थीटा चाहिए, तो ए कॉस थीटा लिखो। तो बाकी ए डॉट बी डिवाइडेड। ठीक है, अब देखो एक चीज इसमें क्या बोला है तुमको, ये समझो कि बी ऐसे निकाल लेते तो एक वैल्यू ना आ जाता, लेकिन यहाँ पे क्या वेक्टर दिया है, तो वेक्टर कौन सा वेक्टर किसके अलोंग लिखना है? किस पे लिखना है? बी पे नहीं लिखना है। इसका मतलब हमको बी का यूनिट वेक्टर भी निकालना पड़ेगा यहाँ पे, बस। क्योंकि बी का यूनिट वेक्टर निकालेंगे तो 1 होता है ना, तो 1 में इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बात तो वही रहेगा ना। तो यही इसीलिए यही हो जाता है। देखो जिसमें आई प्लस जे रहता है ना, वो ऑप्शन हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये कभी नहीं हो सकता, ये कभी नहीं होगा।
क्योंकि ए ऑन बी ना बोला है, तो बी का डायरेक्शन चाहिए ना। बोलो ये बात समझ रहे हो हम क्या बोल रहे हैं? दे दिया, तो अब देखो ए डॉट बी करो, तो ए डॉट बी करोगे तो क्या आएगा, ए तुम्हारा क्या है 1 1, वन 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 जीरो। अब देखो यहां से डॉट प्रोडक्ट करेंगे 1 1, तो यहां से दो दो आ गया ना, तो दो आ गया। मैग्नीट्यूड बी का कितना आएगा, बी का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, बी का मैग्नीट्यूड निकालोगे तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर मतलब रूट टू आया, तो रूट टू लिखो। ठीक है, अब यूनिट वेक्टर चाहिए, यूनिट वेक्टर कैसे निकलता है, उस वेक्टर का i प्लस जे करेंगे, जो वेक्टर है उसको लिख देंगे, तो बी वेक्टर लिख दिए, उसका मैग्नीट्यूड भी तो कितना है रूट टू है ना, रूट टू लिख दिए। अब देखो रूट टू क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा, ऊपर में टू नीचे में टू, तो यहाँ क्या बचेगा i प्लस जे बचा ना, तो रूट टू कैंसिल हो गया, i प्लस जे बचा, तो बी ऑप्शन हो जाएगा तुम्हारा। बोलो समझ में आया? डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, ए डॉट बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। अब देखो यहाँ पे कंडीशन लेते हैं हम, अगर फर्स्ट में तुम्हारा क्या हो जाएगा, ए डॉट बी डॉट ए इक्वल होता है, बी डॉट ए इक्वल होता है। ठीक है, ए डॉट बी और बी डॉट बी इक्वल होता है। क्यों इक्वल होता है, देखो जैसे कोई एक कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लो, यहाँ पे क्या होता है ऑल पॉजिटिव होता है, ऑल पॉजिटिव मतलब साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। ठीक है, इसमें क्या होता है कि निगेटिव क्या होता है, इसमें देखो इसमें सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है। ठीक है, और इसमें जो होता है तुम्हारा टेन और कॉट पॉजिटिव होता है। ठीक है, और इसमें जो होता है कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। ठीक है, अब देखो किए बी ए डॉट बी, ए डॉट बी या बी डॉट बी किए, तो ए से बी में हमको चाहिए, चाहिए ना, ये थीटा है मान लो, थीटा है, तो ए डॉट बी क्या हो जाएगा, ए डॉट बी ए बी कॉस थीटा। अब देखो 360, अब यहां से हम लिए ए है ये बी है। ठीक है, ए डॉट बी में हम ऐसे एंटी क्लॉकवाइज ले लिए, ए डॉट बी में एंटी क्लॉक। अब देखो बी से ए के तरफ हम ले एंगल, बी से ए के तरफ ले तो क्या हो जाएगा बी डॉट ए में, तो ए बी कॉस क्या हो जाएगा 360, 360 माइनस थीटा हो जाएगा। बोलो ये बात समझ में आ रहा है? ये बात समझ में आ रहा है ना जो बोल रहे हैं, ये देखो 360 माइनस थीटा हो जाएगा, क्योंकि पूरा चक्कर कितना लगाएगा 360 है ना, तो उसमें से थीटा को कम कर देंगे। देखो अब देखो, अब इसमें क्या हुआ है कि जो वैल्यू यहाँ पे था, मान लो ये थीटा था, ये एंगल थीटा है, मान लो ये थीटा है। ठीक है, तो 360 माइनस थीटा मतलब 360 यहाँ पे पहुंच गया, देखो 90 90 180 270 360, 360 से जस्ट उतना ही कम यहाँ पे आएगा, मतलब ये भी थीटा ही होगा, लेकिन ये थीटा नीचे होगा, नीचे के तरफ, ये थीटा ऊपर के तरफ होगा। ये बात समझ में आ रहा है? बोलो, ए से बी की तरफ हम ले रहे हैं एंगल, तो थीटा है। ठीक है, अब इधर से लेंगे बी से ए की तरफ, तो क्या हो जाएगा पूरा चक्कर तो 360 का लगाएगा, तब तो एक चक्कर पूरा होगा, तो 360 में से इतना कम कर देंगे तो बी से ए में आ जाएगा। ठीक है, अब देखो
यहाँ पे एंगल हम क्या लिए हैं, थीटा लिए हैं, तो उसी यही थीटा को यहाँ पे लिख दिए। अब देखो 360 माइनस थीटा चाहिए ना, तो 360 माइनस थीटा मतलब 360 को घूमना पड़ेगा हमको, यहाँ से 90 घूमे, फिर 90, 180, 270, 360, 360 घूमा, 360 में से क्या थीटा कम करना है, तो यहाँ पे पहुंच गए। बोलो अब समझ में आया? हाँ ठीक है। अब देखो, अब 360 माइनस थीटा हम बोले हैं, तो ए बी कॉस, याद रखना 300 कॉस 360 माइनस थीटा जो होता है ना, वो किस क्वाड्रेंट में चला जाएगा, फोर्थ में है। तो फोर्थ में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो कॉस थीटा का कॉस थीटा ही रह जाता है, तो ये कॉस थीटा ही रह जाएगा। अब देखो ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा इक्वल होता है, होता है, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, एकदम सही है, आ रहा है कि ए डॉट बी करो या बी डॉट ए करो, बात वही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, वही वैल्यू देगा। ये बात समझ में आ रहा है? अब देखो ए डॉट बी टू, दूसरा प्रॉपर्टी देखो इसका, ए डॉट बी जीरो कब होता है, सोचो कॉस के किस वैल्यू पे जीरो होगा, जब दोनों के बीच में एंगल क्या होगा, कब जीरो, ए डॉट बी 90 डिग्री, ठीक है। ये सब याद रखना है तुम लोग को, ए क्रॉस बी में सब बोल रहा था कि जीरो होगा, यहाँ पे ए डॉट बी में जीरो होता है जब परपेंडिकुलर होता है, तो यहाँ पे सिंपल याद रखना है, ऐसा होगा कब, जब ए, मान लो वेक्टर बी, वेक्टर क्या है, परपेंडिकुलर, हमेशा याद रखो थीटा का वैल्यू यहाँ पे 90 डिग्री है, ठीक है। तो कॉस कॉस 90 क्या होता है, जीरो होता है, इस वजह से ये वैल्यू क्या कर रहा है, तुम्हारा जीरो कर दे रहा है। प्रॉपर्टी 3 याद रखो, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कब होगा, ए बी कब होगा, बोलो ए बी कब होगा, कॉस थीटा का वैल्यू 1 कब होता है, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 कब होता है, बोलो तो तुम ही लो, कॉस 0 इज इक्वल टू 0 डिग्री इज इक्वल टू 1, मतलब थीटा का वैल्यू 0 डिग्री होगा तब तो ये प्रॉपर्टी तुम्हारा सेटिस्फाई करेगा ना। ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कब होगा, जब थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री हो, ठीक है, क्योंकि ए डॉट बी इज इक्वल टू माइनस ए बी कब होगा, बोलो ए डॉट बी इज इक्वल टू माइनस ए बी कब होगा, ए डॉट बी इज इक्वल टू माइनस ए बी कब होगा, 180 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है, -1 होता है, तो इसका मतलब कॉस का वैल्यू -1 हो जाएगा, तब तो ऐसा होगा, बोलो समझ में आ रहा है हम क्या बोल, कॉस का वैल्यू 180 होगा तब -1 होता है, इसका मतलब कॉस थीटा जो था उसका वैल्यू -1 हो गया, तो माइनस ए भी कर दिया, तो ये दोनों कंडीशन क्या होगा, इसमें से भाग जाएगा, और बी तुम्हारा क्या होगा, ऐसे जाएगा, एंटी पैरेलल होगा दोनों एक दूसरे के, देखो अपोजिट में भागेगा तब तो होगा, अपोजिट में ही जाता है तो वेक्टर का क्या होता है, अपोजिट में जाने का मतलब है वेक्टर बहुत कम हो जाएगा। अब तुम इधर मान लो एक फोर्स है तुम्हारा, फोर्स 2 न्यूटन का लगाया है इधर, और इधर तुम्हारा लगाया है 4 न्यूटन का, तो ये तो इसको खींच लेगा ना, तो इसका तो 2 न्यूटन ये भी तो खत्म कर देगा, 2 ही न्यूटन से ना आगे खींच पाएगा इसको, तो सबसे कम ना हो गया, देख रहे हो, अपोजिट में रहेगा तो दोनों में तो ताकत लगाएगा, उसका जिसका ताकत कम रहेगा वो तो खींचा जाएगा, एक तरह से रस्सी 2 आदमी पकड़े हुआ है, लेकिन उतना माइनस हो जाएगा ना, उस ताकत से उसको खींचेगा,